क्राइम टाइम में बात बिलासपुर के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की, जहां का एक छात्र अचानक कैंपस से लापता हो जाता है। उसकी जांच पड़ताल की जाती है, तलाश होती है तो उसकी डेड बॉडी परिसर के नजदीक एक तालाब में मिलती है। तब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस छात्र की मौत कैसे हुई? क्या यह कोई दुर्घटना का शिकार हो गया या फिर किसी साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई? कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। तो फिर जांच पड़ताल तेज होती है, मगर अब तक पुलिस के हाथ खाली है और ये पता नहीं चल पाता कि आखिर यह हत्या है या आत्महत्या, या फिर ये छात्र किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गया। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तालाब में मिली यूनिवर्सिटी के छात्र की लाश। छात्र की मौत हादसा, सुसाइड या मर्डर? बिलासपुर का गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जहां दूर दूर से छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। बिहार का अरसलान अंसारी भी यहीं हॉस्टल में रहकर अपने सपनों को पूरा करने में जुटा था। पढ़ने लिखने में होनहार अरसलान 21 अक्टूबर को अचानक लापता हो जाता है। तलाश की जाती है, लेकिन अरसलान का कोई पता नहीं चलता और 23 अक्टूबर को ऐसी खबर मिलती है कि पूरी यूनिवर्सिटी में सन्नाटा पसर जाता है। यूनिवर्सिटी से लगे एक तालाब में एक छात्र की लाश मिलती है। लाश के कपड़े, कदकाठी और उम्र देखकर ऐसा लग रहा था कि ये छात्र अरसलान अंसारी ही है। बिलासपुर कोनी के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से एक बच्चा, एक छात्र जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। नाम असलन अंसारी है। फिजिक्स केमिस्ट्री का छात्र है। स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में रहता था। सुरक्षा पर सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगे इसी तालाब में, नीरज जरा दिखा दीजिए इस तालाब को, इसी तालाब में यूटीडी के पास ये तालाब लगा हुआ है। इसमें एक लापता बच्चे की लाश भी मिली हुई है। जिस तरह से असलन अंसारी की उम्र बताई जा रही है, उसका और यहाँ मिलने वाले बच्चे की, छात्र की लाश का जो हुलिया है वो बिल्कुल मिलता जुलता ही है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अरसलान के साथ क्या हुआ। क्या वो किसी हादसे का शिकार हुआ? क्या उसने आत्महत्या की या फिर उसे मार दिया गया? लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। अभी तक सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें अरसलान तालाब की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। सवाल यही है कि क्या अरसलान खुद तालाब की तरफ गया या किसी ने फोन कर साजिश के तहत अरसलान को वहां पर बुला लिया। सीसीटीवी वीडियो में अरसलान जाते हुए दिख रहा है, लेकिन तालाब के पास का कोई सीसीटीवी सामने नहीं आया। इसलिए पुलिस के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि अरसलान वहां अकेला था या फिर तालाब पर पहले से कोई मौजूद था। आप इस जो एक डेड बॉडी उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के तालाब में मिली है, उसकी पहचान करें, जाके उसकी शिनाख्तगी होगी और संभवतः शिनाख्तगी उसकी अभी चल रही है और इसके पश्चात ये इंश्योर होगा कि किस आधार पर और किस कारण से उस बच्चे की वहाँ मौत हुई है। और वैसे तो प्रथम दृष्टया देखकर उसकी बॉडी पर कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती है कि कोई क्राइम हुआ हो, लेकिन किस परिस्थितियों में वो बॉडी वहां मिली है उसकी सबकी जांच करेगी। यूनिवर्सिटी में करीब 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और कड़ी निगरानी के बीच छात्र का इस तरह गायब होना और उसकी लाश का पास के ही तालाब में मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से इनकार कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था तो विश्वविद्यालय की अच्छी है। काफ़ी संख्या में गार्ड काम कर रहे हैं। हर हॉस्टल में
गार्ड होता है, 24 आवर्स का गार्ड होता है। और बॉयज़ हॉस्टल में चूँकि जिस टाइम पे बच्चा हॉस्टल से निकला है, शाम का समय था 5 बजे, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन का टाइम भी नहीं है, तो बच्चे निकलते ही रहते हैं। तो इस लिहाज से सुरक्षा से चूक तो इसलिए नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि ये घटना आगे हम जब तफ्तीश करेंगे तब हम फिर उसको तय करेंगे कि आगे कार्रवाई क्या करना है। इधर छात्र की लाश मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे आत्महत्या करार दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएसयूआई और एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन किया और छात्र की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। छात्र यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक चक्रवाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी सुरक्षा करने में फेल हैं। सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपये फूके जा रहे हैं, फिर भी छात्र सुरक्षित नहीं रहे। ये था कि हमारे विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले ही हमको विश्वविद्यालय में लाश मिला था तालाब पे, और उसके बाद ना विश्वविद्यालय प्रशासन उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं ले रहा था। उसके लिए हम लोग जो छात्र हैं एनएसयूआई के विश्वविद्यालय के, वो लोग जाके एसपी के पास हम लोग ज्ञापन भी सौंपे थे कि वहाँ जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए करके, लेकिन अभी तक उसके कुछ नहीं हुआ है। जब तक असलम भाई को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और न्याय उनको दिलाकर हम लोग रहेंगे। हम लोग न्याय के मांग को लेके आए हैं। न्याय ही हमारी असली श्रद्धांजलि होगी। हुआ ये है कि अरसलान नाम का एक विद्यार्थी था, फिजिक्स डिपार्टमेंट का था, बिहार का रहने वाला था। 21 अक्टूबर को उसकी मौत, 21 अक्टूबर से वो हॉस्टल से गायब होता है। 23 को उसका शव मिलता है। 21 से लेके 30 9 दिन हो गया। 9 दिन 9 महीने में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे न्याय 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 मिलता ही नहीं है। अरसलान अंसारी को इंसाफ के लिए छात्र मैदान में हैं। जांच जारी है। 21 तारीख को युवक गायब हुआ और 23 तारीख को बॉडी मिली, लेकिन अब एक हफ्ता बीतने के बाद भी न पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, न फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं। आखिर बिना पीएम रिपोर्ट के इसे सुसाइड कैसे कहा जा सकता है? अरसलान अंसारी आखिर कैसे उस तालाब तक पहुंचा? उसकी मौत कैसे हुई? क्या वो हादसे का शिकार हुआ? क्या उसने आत्महत्या की, या फिर वो किसी खौफनाक साजिश का शिकार हुआ है जिसके पटकथा यूनिवर्सिटी के अंदर ही रची गई? विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट।